सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गुलावटी में अब इस वक्त हम नाला स्ट्रीट पे आए हुए हैं और आज हम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम एक जेके कनेक्शन के शोरूम के बाहर खड़े हैं और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कैमरे को लेकर अंदर को चलिए। आइए अंदर को। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस जी बताइए कि वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है इस वक्त, तो इसका काम कैसे चल रहा है? योगी की सरकार में महंगाई की मार बहुत ज़्यादा है। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है इससे। वो तो आप सब लोगों को मालूम है इसके बारे में, जैसा भी है। बहरहाल जो गरीब और तबका कुचला हुआ वर्ग है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी है। महंगाई की मार बहुत ज़्यादा है। आने वाला टाइम देखिए क्या होता है। बहरहाल इलेक्शन का वक्त तो आ ही रहा है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उसमें देखेंगे क्या होता है। बहरहाल व्यापारी वर्ग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल नहीं रहा है कोरोना काल की वजह से। उसमें थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है, महंगाई की मार बहुत है। आम जनमानस बहुत परेशान है उसी के लिए। वर्तमान में इस वक्त योगी की सरकार है, ठीक है। इसमें सब लोगों को मालूम है कि महंगाई तो हो ही रही है, सबको मालूम है कि इसमें महंगाई हो रही है। और कौन सी सरकार देखना चाहते हो 2022 में? तो जनता के ऊपर है सर। नहीं, आपने भी तो कुछ सोचा होगा कि कौन सी सरकार बेस्ट काम कर रही है। बेस्ट तो देखिए योगी सरकार भी बेस्ट है। बहुत अच्छा, क्राइम का ग्राफ बहुत कम हुआ है इससे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आने वाला जो टाइम है विधानसभा का जो चुनाव है उसमें पता लगे कि किसके आए। भी तो धीरे धीरे सर्वे आपके चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सब लोगों से आप मिलते जुलते हैं। तो योगी सरकार भी बेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है, अच्छी है योगी सरकार। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी है उसमें भी देखिए ये अखिलेश यादव की जो सरकार थी उसके बहुत से काम जो पेंडिंग हो गए थे वो योगी सरकार ने बहुत अच्छे से पूरे किए हैं। पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे बनाया है और भी एक्सप्रेसवे पर बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने भी बहुत अच्छा क्या नाम है काम किए हैं। लेकिन 3 कृषि कानूनों के हिसाब से जो सरकार बैकवर्ड पॉइंट पर आई है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है सरकार के ऊपर। क्योंकि इतने वक्त के बाद में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जो आह्वान चल रहा था, राकेश टिकैत जी का मामला चल रहा था, सरकार उसके ऊपर मौन थी। सरकार को चाहिए था इससे पहले एक्शन लेना चाहिए था किसानों के लिए। हम भी छोटे मोटे किसान हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार उससे बैकवर्ड पॉइंट पर आई है, उससे जो है सरकार की छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे कि 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, सरकार तो त्रिकोणीय आनी है। सरकार किसी को भी बहुमतपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जो मामला चल रहा है, मुसलमान ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपनी क़यादत को मजबूत करें। अपनी क़यादत को मजबूत करने के उसमें हैं। कि यादव समाज 2% है, मुसलमान जो है वो लगभग 17 से 18% है। तो चाह रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो है मुसलमान हो, बेहतर होगा और उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा। बहरहाल लगता नहीं है त्रिकोणीय सरकार आएगी, ये तो बात पक्का। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी किसी के साथ गठबंधन से अपनी सरकार बनाएंगे या अपनी 100 सीटों पर जो लड़ रहे हैं उनसे सरकार बनाएंगे? 100 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं तो लग रहा है कि मतलब है ना, काफ़ी हद तक इसमें जो वो कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि उन्हें अब से पहले भी सांसद रत्न से अवार्ड किया गया था। सांसद के अंदर बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो कहा तो ये जा रहा है कि सीट अच्छी आएंगी उनकी, क्योंकि मुसलमान जो है वो अपना डिप्टी सीएम चाहता है, अपना चेहरा चाहता है। और माननीय शौकत साहब हैं, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। बहुत अच्छा लीड करेंगे वो माशाल्लाह। लेकिन आने वाला टाइम जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, ये बताओ, अभी 2022 में सरकार योगी की या सपा की? लोग कहते हैं सपा की आएगी। नहीं, सपा की नहीं आएगी, सपा की सरकार तो आएगी नहीं। तो इसका मतलब बीजेपी पक्का आ रही है 2022 में? 2022 में बीजेपी को असल में क्या है, किसानों का जो मसला है ना उससे बैकवर्ड पॉइंट पर आई है सरकार। आप उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको आपको
रखना पड़ेगा। अच्छा, किसानों का जो मुद्दा था, ये जो बॉर्डर पे जो बैठे थे, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा इस भाजपा पे? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। उसको तो पढ़ना, उसको तो लाजमी पढ़ाना पड़ेगा। सरकार बैकवर्ड पॉइंट पर आई है ना, सरकार बैकवर्ड पॉइंट पर आई है, नहीं आई है, बताइए आप। मोदी जी आज ट्वीट करके क्यों कह रहे हैं, क्यों माफ़ी मांग रहे? 600 किसानों की शहादत हो गई, आखिरकार मोदी जी को पता ही नहीं चला कि किसान हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। क्या किसानों का इस हिंदुस्तान के अंदर कोई मान सम्मान नहीं है क्या? क्या किसान अपने खून पसीने की कमाई से सब कुछ नहीं उगाता है क्या? आखिर किसानों को इतने दिन नज़रअंदाज करने का मतलब हुआ क्या? आखिर क्यों मोदी जी ने आज माफ़ी मांगी, क्यों माफ़ी मांगी? क्या योगी सरकार को इस बात से बैकवर्ड पॉइंट पर नहीं आया गया है क्या? बिल्कुल आया गया है। आप देखिए, अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में पता लगेगा, देखिए आप, बहुत कुछ पता लगेगा। किसान बहुत अच्छे मूड में हैं, अभी बात करने के मूड में हमारे नेता नहीं हैं, लेकिन है ना, जवाब तो देना पड़ेगा, संसद के अंदर देना पड़ेगा उन्हें जवाब कि आखिर बैकवर्ड पॉइंट पे आप आए क्यों। अब तक आप बता रहे थे देश के गद्दार हैं। क्या देश के गद्दार बैठते हैं सरहदों पे जाके? क्या बॉर्डर पे जाके देश का गद्दार बैठेगा? गलत बात है ये इस तरह की जो आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रही है, ये छोटी मोटी जो सोशल मीडिया, जैसे आप हैं, मेरे पास आप आए हैं, जो बड़ी मीडिया है, आज तक चैनल है, या जो भी चैनल है, जी न्यूज़ है, स्टार न्यूज़ है, आखिर उन लोगों को कहने का क्या हक था कि वो लोग ये कहें कि भाई बॉर्डर के ऊपर जितने भी बैठे हुए हैं सब आतंकवादी बैठे हुए हैं? ये गलत बात है। मोदी सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, 2022 में भी देना पड़ेगा, और आने वाला जो चुनाव है, बड़ा चुनाव है, उसमें भी देना पड़ेगा। इस बात का जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा हर हालत। चलिए, इन्होंने बताया कि 2022 में किसानों का प्रभाव पड़ेगा। मैं आगे मिलते हैं, एक चाचा बैठे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद है। अच्छा, रईस जी, ये बताइए कि 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बस 2022 में हम तो ये चाहें बदलाव ही हो जाए तो अच्छा। अभी हम बैंक में अपनी किस्त के पैसे लेने गए थे, तो हमसे कहा गया जी 2500 रुपये तुम्हारे खाते में होने ज़रूरी हैं। 573 रुपये हमारे खाते में थे, 573 में से 100 रुपये और कम हो गए। अब 2500 जब आए तो हमने कहा भाई हमारे 2500 रुपये दे दो। जो कहे जी 2500 खाते में होने चाहिए, तुम्हारे में 573 है, कुछ उसमें से कट गए हैं, 2500 होने ज़रूरी हैं। अब सरकार ने तो हमारे लिए पैसे भेज दिए, लेकिन बैंक से हमें मिले नहीं। अब 2500 का खाता पूरा करें, किसी वजह से हम खाता पूरा नहीं करते तो हमारा बैंक का खाता बंद हो जाएगा और फिर हमारे पैसे भी आने बंद हो जाएंगे। अब हमने सोचा भाई 2500 रुपये इसी खाते में ही रहने दो, ये जो आए हैं, कम से कम 3000 के आसपास बैलेंस रहेगा। भाई एक तो वैसे ही महंगाई की मार, खाद कूड़े की, इन चीज़ों की सबकी महंगाई चल रही है, और किसान के जो फसल है उसकी भी कम रेट ही मिल रहे हैं, तो इस वजह से परेशान है। अपनी कुछ पैसे वैसे मिल जाते तो वहाँ से उसमें से तो वो भी हाथ ना लगे। हम तो यूँ ही छोड़ के चले आए, भैया अगली किस्त आवेगी उसमें से जब 2500 की अगली किस्त आवेगी तो हमारे 5 या 5,500 हो जाएंगे, जब ले लेंगे 2500 रुपये। है क्या करें? तो अब क्या आप बदलाव चाहते हो सरकार का? भाई हम तो कतई बदलाव चाहें। अच्छा, बदलाव चाहते हो तो किसकी सरकार देखना चाहते हो 2022 में? जो अच्छा काम करे किसानों के लिए। सभी अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन काम भी तो अच्छा करना चाहिए भाई, काम भी तो अच्छा चाहिए। किसान के हित में काम होना चाहिए। किसानों की कर्जा माफ़ी होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? भाई इतने खून पसीने से अब गन्ना भी उगा रहे हैं लोग, गन्ने को कोई पूछ ही ना रहा। धान बोया, धान निकाला हमने, उसे सिर्फ किसी ने ना पूछा, घर में पड़ा हुआ हो, क्या करें हम? सरकार जो है जब धान के रेट निकाल ली तो खरीदे कम। अब बताओ कहाँ से लावें हम? और केसीसी के हम पे पैसे भी हैं भैया, वो भी हम कहाँ से दें? और आँखों से बैठ गए हम। तो बदलाव चाहते हो आपके 2022 में? हम तो बदलाव चाहें कतई। चलिए मैं हित की सरकार बने। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ, आइए अंदर को।
क्या नाम है भैया? शानू। सानू, ये बताना कि 2022 में आप किसकी सरकार को देखना चाहते हो? योगी जी की। योगी जी की। योगी जी की क्या खासियत है योगी में? बढ़िया काम करें जैसे कि कोई काम बताओ। कि रेप नहीं होते, कोई कांड नहीं होता और सब साधारण रहते हैं। पहले लड़की को छेड़ते थे लड़के, वो नहीं होता और सब कुछ अच्छा हो रहा। विपक्ष तो कहती है ये पार्टी के इसमें ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं इस पार्टी में। कोई क्राइम नहीं हो रहा, सब बढ़िया हो रहा। आज योगी जी ने सरकार बहुत अच्छी चलाई है और बहुत बढ़िया रही है। बस हम तो ये कह सकेंगे जी। तो बदलाव चाहते हो, मतलब योगी जी चाहते हो इस वक्त योगी जी 2022 में? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इन्होंने बताया कि योगी जी चाहते हैं, योगी जी ने अच्छा काम किया, अच्छा कामकाज किया, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आगे चलिए। चलिए अब हम एक दुकानदार के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं चुनावी चर्चा के बारे में। आइए। भैया क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, ये बताइए कि 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखो जी, बीजेपी की तो होनी ना चाहिए। इसने तो इतनी महंगाई करा दी कि कुछ हिसाब ही ना है इसका। तो हम चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आ जाए दोबारा से। अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। उसमें महंगाई नहीं थी? नहीं, उसमें महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं था जैसे कि गुंडाराज इसमें चल रहा है ना, कि मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल ही अलग ही रवैया है इसका। कम से कम ना तो मुसलमान ही सुरक्षित है इसके राज में और ना ही दलित वर्ग सुरक्षित है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा से अखिलेश की सरकार आ जाए। विपक्ष तो कहती है इस सरकार में कोई क्राइम नहीं होते। अरे इस सरकार से ज़्यादा तो हम कहते हैं किसी में क्राइम ही नहीं हुए हैं। तो अब किसकी सरकार देखना चाहते हो 2022 में? तो हम चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार दोबारा आ जाए। अखिलेश की पक्का? हाँ जी, पक्का। चलिए जी, इन्होंने बताया कि अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि आगे चलिए दुकानदार से, और आगे दुकानदार से पूछते हैं। क्या नाम है भैया? सावेद चौहान। सावेश। सावेद, वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है इस वक्त, तो इसका काम काज को देखते हुए ये बताना कि 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? काम काज की सुन लो जी, हम तो खाने खराब हो गए। इस सरकार में आप खाने खराब हो गए? बिल्कुल हो गए जी। जैसे कि धंधे बंद हो गए हमारे, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई हमारी। और अखिलेश की सरकार में हमें लैपटॉप मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छी मिली, हर चीज़ की सुविधा अच्छी मिली। तो अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? इस बार अखिलेश भाई की सरकार। अखिलेश की सरकार देखना चाहते हैं? पक्का अखिलेश? पक्का एकदम। वो तो ये कहती है पार्टी के अखिलेश सरकार नहीं आएगी 2022 में। अखिलेश सरकार आ गई तो युवा जो बच्चे हैं वो सीना तान के चलेंगे। युवा जी। चलिए, भैया ने बताया कि सीना तान के चलेंगे, तो आओ थोड़ा अंदर वालो। क्या नाम है भैया? समीर। समीर, 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? मुझे जानकारी कहाँ है, बताइए। किसी और से बात करें। मुसलमान की बात। सपा की चाहिए या भाजपा की चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश की चाहिए। चलिए, इन्होंने बताया अखिलेश की चाहिए। चलिए हम एक दुकानदार के फिर पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं चुनाव की चर्चा के बारे में। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन, ये 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? योगी सरकार में रोजगार नहीं मिला क्या रोजगार नहीं मिला आपको? है, कपड़ा महंगा हो गया, सब चीज़ महंगी हो गई। बताओ, हैं? हम तो रोड पर आ गए। हम तो मत जाओ। तो योगी की सरकार ने काम अच्छा नहीं करा, इसका मतलब? अच्छा नहीं करा काम मैंने। क्या अच्छा नहीं करा, एक आध बताइए। अरे कपड़ा महंगा हो गया। बताओ, किसानों का मुद्दा था वो अब हल हुआ है आके, हैं? पिछले 2 सालों से किसान रोड पे बैठे हैं। बताओ, ये 2 साल से। चलिए हम एक दुकानदार के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। आइए। क्या नाम है? नसीमुद्दीन। वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है और 2022 में आप किसकी सरकार को देखना चाहते हैं? जो मुसलमान के हित में काम करें, हम उनकी सरकार देखना चाहते हैं। कौन कर रहा है मुसलमान के हित में काम? भाई अगर कहने में तो आता है तो अखिलेश जी हैं। तो इसीलिए मुसलमान के हित में तो अखिलेश जी हैं और सभी मुसलमानों के मन पे छाए हुए अखिलेश जी हैं।
काम तो योगी ने बहुत सा करवाई इस सरकार में। हाँ, उन्होंने काम कराए हैं, कोई उसकी बात नहीं है, मगर बदलाव चाह रही है पब्लिक, जनता बदलाव चाहती है। बदलाव में आप योगी सरकार नहीं, आप समाजवादी सरकार चाहते हो? हाँ, बिल्कुल समाजवादी की सरकार चाहती है। क्यों चाहते हो, ऐसे क्या खासियत है उसमें सरकार की? उसमें सबसे मेन मुद्दा जो है, मुसलमान को कंधे से कंधा मिला के साथ चलने का काम किया। योगी जी की सरकार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो मुसलमान को साथ लगा के काम किया जाए। मुसलमान को एक छोटी सोच की नज़र से देखा गया है और मुसलमान को एक पीछे से होता है ना, जैसे कि बैकवर्ड मान लो, या पीछे से उसे धक्का दे दिया, इस तरह से काम किया। मुसलमान को एक डायरेक्टली ऊपर सामने नहीं आना। मुसलमान डरता है, कहीं भी थाने में जाता हुआ डरता है, या कोई भी उसका काम होता है बेचारा गमशुदा होकर चुप बैठ जाता है, ना उसका काम होता है और पैसे भी उसके खर्च हो जाते हैं और काम भी नहीं होता। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं, जहां मुसलमान को इज्जत मिले उसकी सरकार चाहते हैं। तो 2022 में महंगाई का मुद्दा बैठेगा नहीं बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा, ये तो अफसोस है, बिल्कुल बैठेगा, डेफिनेटली। तो योगी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। जैसे कि क्या बढ़ा है महंगाई में? जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, और जो बच्चे हमारे स्कूल नहीं गए थे लॉकडाउन में, उन्होंने मास्टरों ने पूरी फ़ीस ली है, किसी ने माफ़ नहीं किया। तो बताइए, हम मज़दूर आदमी हैं, रोज़ का लाना रोज़ का खाना है, और फ़ीस उन्होंने बिल्कुल बरकरार ली है। किसी भी टीचर ने एक दिन की भी फ़ीस नहीं छोड़ी है। सबों ने, जब बच्चे घर रहे हैं, क्या हमने आप क्लास अगर ऊपर पहुंचवाना चाहते हैं तो फीस दीजिए आप। तो बदलाव चाहते हो आप? क्या बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव चाहते हो तो किसकी सरकार देखना चाहते हो? बस मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, जो मुसलमान के हक में काम करे, मैं उनकी सरकार चाहता हूं। कौन है? माननीय अखिलेश भैया जी। चलिए, भैया ने बताया कि अखिलेश की सरकार देखना चाहते हैं। एक भाई और मेरे साथ हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगा। भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जकरिया नाम है। जकरिया, के 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? 2022 में अखिलेश भैया को ही चुनना चाहते हैं हम तो। ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि ये योगी सरकार में हर महंगाई है, सब चीज़ भी देखो। सीमेंट का कट्टा पहले था 200 रुपये का, आज 400 रुपये का है। पेट्रोल पहले 50 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये लीटर है। हर चीज़ पे महंगाई है। दाल पे देख लो, चीनी पे देख लो, सब चीज़ें महंगाई है। तो बदलाव चाह रहे हो अब 2022 में? बस बदलाव चाह रहे हैं जी अखिलेश भैया 2022 में। जैसे असुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं आपके एक नए, तो उनके विषय में क्या कहना चाहोगे आप? वो तो सिर्फ बिगाड़ ही ला रहे हैं, कुछ और नहीं। बस वो तो ये है कि सिर्फ वो 1500 वोट ले जाते हैं और बिगाड़ करते हैं बस वो, और उनका कोई मकसद नहीं है। वो ये एक भी सीट आ जाएगी तो वो सांसद में बैठ जाएंगे, बस ये है, कोई और मकसद नहीं है उनका। बस ये है यूपी के चुनाव में, और बिगाड़ करते हैं बस वो। तो 100 सीटों में से कुछ सीट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? तो सीटों में से एक भी सीट न लाने के, बस एक आध सीट है बस, ना तो एक भी सीट ना आने की उनकी, तो बस मकसद ही है। तो 2022 में आप अखिलेश को चाहते हैं? अखिलेश भैया को ही चाहते हैं। अब देखो, ये गवर्नमेंट मोदी ने ये मकान बनवाए थे, किसी का एक भी मकान बिना पैसों के नहीं बना। सिर्फ सबसे जिसका मकान बना था, मालिक ने उससे 1000, 1500, 2000 रुपये सबसे ले लेके उसके ही मकान बने। बाकी गरीब आदमी जो रह गया, जिसे पैसे ना है, उनका मकान नहीं बना। अब बाकी सबसे 2-2 हज़ार ले लेके पैसे, 1500 ले लेके, बाकी उनका पैसे सबका मकान बन गए। बाकी मजदूर आदमी का किसी का मकान नहीं बना इसमें। तो 2022 में ये अखिलेश यादव की सरकार चाहती है। एक भाई और है मेरे साथ में, उनसे बात करना चाहूँगा। भैया, क्या नाम है आपका? गुलफाम। गुलफाम, 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश भैया की। क्या खासियत है अखिलेश भैया की? जी मुझे इतनी बदनाम है, सरकार देखना चाहता हूँ खाली अखिलेश की। अखिलेश की सरकार देखना चाहते हो? जी हाँ, बस खाली, और कुछ नहीं? ना और कुछ नहीं। योगी ने इतने अच्छा काम करवाई इस सरकार में, योगी जी ने, इसकी सरकार क्यों नहीं देखना चाहते? जी महंगाई बहुत है, यहाँ तक खाने खराब आदमी है। कितनी महंगाई हुई है इस सरकार में? बिल भी 1500 का आ रहा महीने का। चलिए, इन्होंने बताया कि अखिलेश सरकार चाहते हैं ये भी। यहाँ पे जो भाई थे तीनों अखिलेश के ही हैं। चलिए, मैं आगे ले चलता हूँ। चलिए, हम एक दुकानदार के पास चलते हैं। आइए मेरे साथ, सहयोगी से कहूँगा। बोलो, क्या नाम है भैया? शाहिद। शाहिद, वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है और 2022 में विधानसभा के ये इलेक्शन आ रहे हैं, तो किसकी सरकार देखना चाहोगे आप?
हम अखिलेश यादव की देखना चाहेंगे। अखिलेश यादव की देखना चाहोगे, ऐसा क्यों? बस उनसे बहुत नुकसान हो रहा है योगी सरकार से। क्या नुकसान हो रहा है, एक आध उनके नुकसान की बताइए। पेट्रोल के दाम, तेल के दाम, खाने के दाम, हर चीज़ के दाम इतने बढ़ रहे हैं, हद से ज़्यादा है। इस सरकार से हुआ ही क्या फ़ायदा, ही बताओ आप। इस सरकार से काफ़ी फ़ायदा हुआ, गरीबों को घर मिले। अच्छे, हम भी गरीब है, कौन सा मिलेगा हमें? तुम इतने गरीब कोई हो तुम? और जो गरीब टट्टे के आदमी है उनको मिले घर। तो घर तो अखिलेश सरकार में भी मिले थे, और उसमें तो हर चीज़ बटी थी, उसमें लैपटॉप बटे थे, क्या नहीं बटा उसमें बताओ। तो अगले साल योगी जी भी लैपटॉप बंटवा रहे, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, उनकी भी स्कीम बटनी है। ये तो अब इलेक्शन आ रहा है, इस बात को यूँ बोल रहे हैं वो। सरकार अखिलेश यादव ने उन्हें करा है, फिर बोला है उसने ये बात। अब उसने 300 यूनिट फ्री करी है अखिलेश यादव ने। पक्का देंगे वो? देखो बोल रहे हैं तो देंगे ही। सब तो नुगेरे लॉलीपॉप है वो। देखो सबकी विपक्ष ये बोल लिया कि वो लॉलीपॉप है ना, देखो कुछ नहीं है। अपनी अपनी सोच है। हमें अखिलेश यादव लगते हैं कि अखिलेश यादव आने चाहिए। अब उन्हें चाहेंगे, उन्हें वोट देंगे हम। भैया इन्होंने बताया शाहिद ने कि 2022 में अखिलेश को चाहते हैं ये, और अखिलेश को ही वोट देंगे। सही, कुछ गलत तो ना बोला। सहयोगी साथी नासिर के साथ शादाब सैफी, निभास्कर न्यूज, बुलंदशहर।